कुरुक्षेत्र के पेहोवा में तीर्थ पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन हो रहा है। सर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आप सबको पुनः बसंत पंचमी, पराक्रम दिवस और दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के अलग अस्तित्व का आज अलग जिला बना था, उनकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी जैसे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के गंभीर प्रयास गति से हो रहे हैं। साथियों, आज से ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं, जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। साथियों, आज हम पेहवा की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जो स्वयं सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र ये तीर्थ स्थल है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। साथियों, आज सरस्वती नगर, यमुनानगर, पोलड़ और पिशोल तीर्थ, कैथल और हंस डहर तीर्थ, जींद में भी इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। मैं उन सभी स्थानों पर उपस्थित जन समूह का भी आज अभिनंदन करता हूं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह सामूहिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है। साथियों, जो पूरे हरियाणा को व पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में ये बांधती है। साथियों, सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को
फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं, जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, हमने वर्ष 2015 में 12 अक्टूबर को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना की थी। तब कई लोगों को यह केवल एक कल्पना लगती थी। कुछ लोग बोलते भी थे, कुछ चर्चा भी इस बात की करते थे और वो बोलते थे कि ये काल्पनिक है, इस प्रकार की बातें वो करते थे। साथियों, जैसा अभी परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी अपने मुखारबिंद से बताया है, लेकिन आज मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि यह कल्पना अब धरातल पर उतर चुकी है। ये हम सब इसको देख रहे हैं। साथियों, बोर्ड का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना, गहन शोध करना और नदी से जुड़ी विरासत को विश्व पटल पर रखना। और आज परिणाम आपके सामने है। आज जिस प्रकार से सरस्वती नदी का उत्थान हो रहा है। साथियों, हमने विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम ये तैयार किया है जो अभूतपूर्व है। साथियों, अक्सर अतीत की बातों को केवल मिथक मान लिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इतिहास और विज्ञान के बीच सेतु बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने इसरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ONGC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसे 75 से अधिक प्रतिष्ठित संगठनों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं के वैज्ञानिकों, अध्ययनों ने यह साबित करके दिखाया है साथियों कि सरस्वती नदी कोई काल्पनिक नदी नहीं है। आदि बद्री से लेकर गुजरात तक, कच्छ के रण तक, जमीन के नीचे प्राचीन नदी चैनल आज भी मौजूद है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। साथियों, ONGC द्वारा की गई खुदाई और जलवायु विश्लेषण से पता चलता है कि सरस्वती बेसिन का भूजल 5000 से 14000 वर्ष ये पुराना है और इसका संबंध हिमालय के ग्लेशियरों से है। साथियों, यह वैज्ञानिक प्रमाण हमारी आस्था की जीत है और उन आलोचकों को ये करारा जवाब भी है। साथियों, जो हमारी संस्कृति को नकारते हैं, मित्रों, हमारा लक्ष्य सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, हम आदि बद्री से लेकर सिरसा तक के पूरे क्षेत्र को एक राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के रूप में हम गति से विकसित कर रहे हैं। इसमें कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल, हिसार और राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। साथियों, यह सर्किट इतिहास और संस्कृति के प्रेमियों को तो ये आकर्षित करेगा, साथ ही हमारे युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए द्वार भी ये खोलेगा। साथियों, विकास की इस यात्रा में हमने बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। नदी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सोम नदी पर एक बांध और
सोम सरस्वती बैराज का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, इससे नदी में पानी आएगा, भूजल रिचार्ज होगा और बाढ़ से भी बचाव होगा। साथियों, हमने पिछले 10 वर्षों में सरस्वती नदी के रास्तों पर 18 नए पुलों का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, नदी की पवित्रता हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि गंदा पानी सरस्वती नदी में न मिले। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, इस दिशा में हमने यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में 15 तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां भी हमने स्थापित की हैं। साथियों, यमुनानगर में सरस्वती नगर और इस पेहवा तीर्थ जैसे स्थानों पर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्रियों को स्वच्छ और पवित्र जल उन्हें मिले। हमने गांव में, जैसा अभी कहा भी गया है कि गांव में स्नान घाटों का निर्माण कराया गया है ताकि फिर से सामुदायिक जीवन को केंद्र बन सके। साथियों, नदी के तट पर स्थित 111 विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार भी किया गया है। इनमें मंदिर, घाट आदि शामिल हैं। आदि बद्री में स्थित सरस्वती सरोवर में सोम नदी से पानी लाने के लिए भूमिगत पाइपलाइन भी बिछाई गई है। साथियों, हमने सरस्वती नदी में जल का 12मासी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक बांध का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सोम सरस्वती बैराज और जलाशय का निर्माण भी किया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा सरस्वती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के बारिश के पानी को भी नदी में प्रवाहित करने के प्रयास गति से किए जा रहे हैं। साथियों, हम सरस्वती को धरातल पर लाने के लिए सब ओर से प्रयासरत हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता में है और साथियों, सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए एक स्थिर विकास का ये मिश्रण है। हम सरस्वती के किनारे सघन वनीकरण का कर रहे हैं। अब स्योंसर जो जंगल है उसमें सरस्वती वाटिका की स्थापना इसका एक उदाहरण भी है। साथियों, यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि वन्य जीवों को भी ये संरक्षित करने का ये काम करेगा। साथियों, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा और संस्कार में ये निहित होता है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से वो न कटे, इसलिए हमने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में सरस्वती अध्याय को भी शामिल करने का हमने निर्णय किया है। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र वो भी स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती, जिसने हमें 2016 से में ये शुरू किया गया था, आज एक वैश्विक मंच ये बन चुका है। यह महोत्सव सरस्वती हेरिटेज यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जैसे कार्यक्रम आज दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत अपनी विरासत को लेकर कितना सजग है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरस्वती नदी की विरासत को फिर से जीवित करना हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी है। यह सरकार का काम है कि हम, लेकिन इसमें जन भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। मैं सरस्वती बोर्ड और वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और उन सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो इस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। साथियों, आज सरस्वती महोत्सव के इस समापन समारोह के अवसर पर मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि आइए
आज बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर हम मां सरस्वती के चरणों में नमन करें और संकल्प लें कि हम इस पवित्र नदी की अविरल धारा को फिर से प्रभावित करेंगे। इस नदी को हम मिलकर के स्वच्छ रखेंगे, किनारों को हम मिलकर के हरा भरा करेंगे और इसकी पवित्रता का हम मिलकर के सम्मान करेंगे। आज हम ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज सरस्वती बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, मां सरस्वती की, मां सरस्वती की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे।